कहते हैं अपने टैलेंट की पहचान इंसान को खुद होनी चाहिए। किसी दूसरे का टैलेंट कभी भी कॉपी कर कर आप सफल नहीं हो सकते। कुछ समय के लिए वो सफलता मिलेगी, लेकिन आप ज़्यादा देर तक उसमें सफल नहीं हो सकते। इसी तरीके से एक कहानी है ये एक नौजवान की, जो कि जॉब के लिए दर दर भटक रहा था। गांव से शहर की तरफ आ गया था, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही थी। कई जगह पर उसने अपने असेसमेंट वगैरह, अपनी एप्लीकेशन वगैरह दी, लेकिन उसके जॉब कहीं भी ऑफ़र नहीं हो रही थी। पता नहीं उसमें क्या कारण था। एक जगह पर उसकी जॉब लग गई। वहाँ पर इंटरव्यू थी उसकी। इंटरव्यू में वहाँ पर चला गया तो उससे पूछा गया कि भाई सारे क्वेश्चन तो उसने पास कर लिए, वहाँ से निकल गया। और लास्ट में वहाँ से एक इंटरव्यू वाले ने इससे पूछ लिया कि तुम्हारे पास क्या ईमेल आईडी है। तब वो सोचने लगा कि ये क्या चीज़ होती है। उसने कहा सर नहीं, मेरे पास इंटरव्यू के ईमेल आईडी नहीं है। तो उसने कहा कि तुम इतनी एडवांस दुनिया में रहकर तुम्हारे पास एक ईमेल आईडी नहीं है, और इतने मल्टीनेशनल तुम इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करने के लिए आए हुए हो। तो वहाँ से वो रिज़ाइन कर दिया गया, उसके नौकरी वहाँ पर मिली नहीं। वापिस आने लगा घर की तरफ, तो रास्ते में उसके जेब में 200 रुपये थे। उसने कहा कि अब इन 200 रुपये का आगे क्या करूँ। तो 200 रुपये के उसने कुछ सेब वगैरह, फ्रूट वगैरह ख़रीद लिए, और फ्रूट ख़रीद कर शहर में गलियों की तरफ चला गया, और गलियों में जाकर उसने फ्रूट बेचना शुरू कर दिया। 200 के फ्रूट उसके 280 रुपये में बिक गए, क्योंकि उसने उठाए थोक के भाव में थे और बेचे परचून के भाव में थे। थोड़े थोड़े कर बेचे थे और उठा लिए 200 रुपये के इकट्ठे। शाम को जब हिसाब करने बैठा तो भाई उसने कहा भी आज 280 बन गए हैं 200 लगाकर, क्यों ना यही काम शुरू किया जाए, क्यों मैं जॉब के पीछे भागूं। तो अगले दिन उसने 280 के फ्रूट पूरे के पूरे फिर से ख़रीद लिए, और जाकर उन्हीं गली मोहल्लों में जवारा जाकर फिर से बेचना शुरू कर दिया। उसकी सेल बढ़ती गई। हर रोज़ उसको प्रॉफिट पर प्रॉफिट होने लगा। इससे उसको काम करने में कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि भाई मैं ये काम के लिए बना हूँ, मैं यही काम करूँगा। महीने निकल गए, साल निकल गए। मंडी में एक छोटी सी दुकान भी कर ली उसने, क्योंकि भाई प्रॉफिट उसको रोज़ हो रहा था। सेविंग करता गया, काम में पैसे डालता गया, आगे बढ़ता गया। पहले एक दुकान कर ली, फिर 2 दुकानें कर ली। सेठ बन गया वहाँ पर मंडी कर, क्योंकि भाई उसको काम का तजुर्बा आ गया था इतने सालों का कि मैं ये काम कर सकता हूँ। शायद उसने सोचा कि मैं ये इसी लायक ही हूँ, इस काम के लायक मैं बना हुआ हूँ, ईमेल के लायक नहीं था, और यही काम मुझको कुदरत ने मुझको देना था, इसी काम से मेरी रोजी रोटी चलनी थी। चलते गए भाई एक दिन गांव में चला गया। गांव में जाकर उसने कहा कि भाई मेरा वहाँ पर ये काम है, अगर किसी ने मेरे साथ काम करना है तो मेरे साथ शहर में आ जाए। वहाँ से 3-4 लोग उसके साथ में आ गए, हेल्पर, और आकर उसके साथ शहर में काम करवाने लगे, और ये उनको तनख्वाह वगैरह भी देने लगा। उसके बाद इसकी एक दिन इंटरव्यू आ गई। पत्रकारों द्वारा इसकी इंटरव्यू लेने के लिए वो आ गए। भी शहर का भी एक नामी गिनामी बंदा है, जो कि इतने 10th पास है सिर्फ, और देखो भी कितनी बड़ी इसकी शॉप है फ्रूट्स की। हर कोई आकर पूछने लगा कि आपने ये स्ट्रगल कैसे किया, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। चलो बातें होती गई। तभी वहाँ पर आखिरी में एक पत्रकार आया, तो उसने आखिरी में उनसे ये पूछा, सर क्या आपके पास ईमेल आईडी है, क्योंकि ये जितनी भी इंटरव्यू मैंने आपकी ली है ये मैं आपको ईमेल कर दूँगा। तब उस नौजवान ने ठंडी सांस ली और कहा कि अगर मेरे पास ईमेल आईडी होती तो शायद मैं आज यहाँ तक ना होता, सिर्फ एक छोटी सी जॉब पर ही मैं सीमित रह गया होता। इसलिए दोस्तों, कई बार जो चीज़ हमको नहीं मिलती उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए कि मेरे अंदर टैलेंट कौन सा है, मैं क्या उनसे काम के लिए बना हुआ हूँ, ना कि इन छोटी मोटी जॉब्स के बारे में सोचना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। आई होप कि आप लोग भी अपने टैलेंट को अच्छे से पहचान लेंगे कि आप लोग किस चीज़ के लिए बने हुए हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबका थैंक यू।